बिरहा के शीर्षक बा शिवलिंग की उत्पत्ति, शिवलिंग की स्थापना और रामेश्वरम धाम की उत्पत्ति। 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है। अब तो नहीं अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, लाख कर ले भले अत्याचारी। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं सुने वाले हमारे कक्का दादा लोग बैठा है। प्रयागराज के पवन माटी बा। हाँ यहाँ वही सुनो हम जाने थे। ए भैया एक जगह बिरहा रहा तो बिरहा खत्म बात एक जने दादा है नहीं दादा जैसे कहे बिटिया अगर प्रयागराज में गावई फो तो जान ल बिना रामायण महाभारत के कुछ होए वाला नाई बा हम कहे बस दादा हम समझ गए। ए भैया अंकुरित उर में होता है अहंकार जब, अहंकार का मतलब घमंड। हाँ हो घमंड अच्छों का टूट गया और घमंड अच्छे से अच्छे हस्तियों को खाक में मिलाने का दम रखता है। संसार में सबसे बड़ा बलवान चीज जानते हैं कौन होता है? समय। समय आज आपका है ठीक है, समय कल उनका भी आ सकता है। आज आप राजा हैं कल को आप भिखारी भी हो सकते हैं। समय किसने देखा है? भैया बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं। आवतनी लड़का कहे जा बेवफा जा चला गया जा जवन करूँ तो ठीक ही करूँ। अच्छा ऐसा नहीं बा कि काका दादा हरे प्रेम नहीं करे रहे, लोग प्रेम करत रहे। अंतर तनखे रहन पहले वाले दायरे में रहूं और आज वाले बिना दायरे के हैं। लड़का कहे जवन करूँ ठीक ही करूँ कबो सुखी न रहूं। कहे मेरे खून दिल की मेहंदी ये प्यार के चक्कर में भैया देखा हाँ देख ला ये प्यार के चक्कर में दिखाता है कितना जने नीला ड्रम में चला गए। अच्छा नीला ड्रम वाला हादसा जात रहा मतलब लोग भुलात रहे तब लेक नया कांड हो गया। टाइल्स के नीचे चला गए। दुल्हैया अपने दुल्हावा का मार के कहीं टाइल्स के नीचे दफन कर दे भैया। अच्छा वो बिसरात रहे लोग तो हनीमून पे ले गए, हनीमून पे ले गए हुआ खेला खत्म। बारे ये प्यार के ऊपर कभी जी 4 लाइन लिखेंगे। कहे प्यार व्यार के चक्कर में, अरे प्यार व्यार के चक्कर में सब घर परिवार छूट गई। बेगाना से प्यार बढ़ल अपहन से नाता टूट गई। 4 दिन के चढ़ल जवानी, 4 दिन के चढ़ल जवानी एक दिन स्वतः उतर जाई। चचू खुले के पहले बबुआ सारा स्वप्न बिखर जाई।
सपना पुराए से पहले सपना टूट जाई। वाह। लड़का कहे अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, लगाना मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना, बजाना जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना, बजाना जब निकले मेरा जनाजा। लेकिन जीवन यदि मिला है या तन मिला है तो हमारे और आपके कर्तव्य क्या है इस माता और पिता के लिए, क्योंकि माता पिता लाने वाले हमें इस संसार में हैं, तो उनके लिए हमारा फर्ज क्या बनता है। कवि का भाव है कैसे, लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए उसे हंस के गले लगाना, लगाना लाखों मुसीबत आए उसे हंस के गले लगाना, लाखों मुसीबत आए उसे हंसी करी गले लगाना, करीमो से हो न बिछली, करीमो से हो न बिछली, तुम अपना फर्ज निभाना, निभाना करीमो से हो न बिछली, तुम अपना फर्ज निभाना, निभाना करीमो से हो न बिछली। लाखों मुसीबत आए उसे हंसकर गले लगाना, कर्मों से होना विचलित तुम अपना फर्ज निभाना। सुख और दुखियाना स्वाभाविक बात है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में यदि सुख आया है तो दुख आएगा जरूर, और दुख आया है तो सुख अगर शाम हुई है तो जाहिर से बात है सुबह होगा जरूर। अब लड़के सोचत थे मर जाई जीवन खत्म कर दी, उससे बढ़िया कोनो उपाय नहीं बा, थे सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। कहानी की हमारे शुरुआत यहीं से बा, कैसे अरे तैसे बताए दे मैं। ये अंकित भैया क्या आप पूजनीय चाचा जी, बबलू भैया क्या आप मामा जी, आदरणीय आप हरिश्चंद्र यादव जी, का बोले अंकित भैया के आप चाचा हैं, भाई हैं, अच्छा अब बबलू भैया के मामा हैं, ठीक ठीक। अब दोनों जने पहले समझा मामा हैं कि भाई हैं। बबलू भैया के आप मामा और अंकित भैया के, बबलू भैया के आप भाई और अंकित भैया के भाई। अब जो हम बताओ का हम हरिश्चंद्र चाचा किया ने, हाँ तब भाई वही हरिश्चंद्र यादव जी बैंक मैनेजर साहब, आप गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही। बिरहा के हमारे कहानी के शुरुआत यहीं से बाकी से होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद
शास्त्र बताते होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर अपवन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग स्थापना की किए राम तैयारी, शिवलिंग स्थापना की किए राम तैयारी, शिवलिंग स्थापना की किए राम तैयारी। कहानी के तनी समझला आसान और पूर्ण विश्वास बा। कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। आप लोग जाना था रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक हो जात रहन, बारे समय के खेला है। राज तिलक तो नहीं बा, राजपाट तो नहीं मिला, लेकिन 14 वर्ष के वनवास मिल गया। भाई लक्ष्मण जी पत्नी सीता जी के साथ वनवास करने गए, सीता जी का हरण हुआ, यहाँ तक आप लोग जानते हैं। अब यहाँ सीता जी को जब रावण लेके अपनी लंका नगरी में गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहें, हनुमान बेटा हनुमान, ए हनुमान बोलो स्वामी। कहे बेटा अब तो लंका का सर्वनाश होगा ही होगा। कहीं तब कहीं हम चाहते ही कि लंका पे चढ़ाई करे से पहले कुछ नेक काम हो जाए, कुछ बढ़िया काम, कुछ भाव भजन हो जाए। कहीं जैसा कहीं ना अपन आराध्य भगवान भोलेनाथ हो, हम चाहते कि शिवलिंग की स्थापना हरे समुद्र के किनारे कर देते, पूजा पाठ करके तब लंका पे चढ़ाई करी। कहीं तब कहीं हनुमान सुना तो उसे कुछ कहा ही चाहते हैं। कहीं आदेश कीजिए स्वामी, बतावत है ना लाइन गीत लगत बा। और आप आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी हमारे आप ही त्रिभुवन चाचा के भांजी हैं श्वेता, आप गार्जियन जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कोनो दुल्हन कोनो दुल्हा से कहे, मान ला हमारे चाची हमारे त्रिभुवन चाचा से कहे। क्या बात है चाची, हाँ हो पुराने समय के हमारे चाची कहे। अच्छा प्रयागराज में हकीकत बात है कलाकार बहुत है, लेकिन आप जैसा क्यों नहीं भाई। अरे चाचा पहले हम कहा सुना, इतना बढ़िया से कार्यक्रम बीत जाते निकल ही जाते, समझे नहीं अब तो रात कब गए और तो गवैया जाना पैसा में रुचि पूछी परेशान हुई बाटी ठीक है कहा न कहा ए भैया। अबे चाचा कहे ना जब लड़के हो जाए आप बराबर समझे बा बराबर पूछी कहा छोड़ दे लाला नहीं मुहिम लगा दे ताला आवा चाची काम रे कैसे। अरे बाली और झुमका भुलाई जा ए जी कि हम नहीं मेरे चाची कहा अब जैसे चाचा हम का नहीं के हमारे अम्मी तक गए। अच्छा तो ठीक है दर्शन दे दी ए देखो के पापा काय अरे बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले जब बनवाई जा बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली राज का तेरे हनुमान बेटा हनुमान समय हो रहा है धीरे धीरे। हाँ हो रहा है समय। कहते हैं
मनवा के मन सा पुराई दा, मनवा के मन सा पुराई दा, ज्ञानी पंडित का पी कोई ढूंढ के लिया दा, बानी और झुमका गार्जियन जी बहुत ही सम्मान आप कर रहे हैं। आदरणीय आप अंकित भैया के चाचा, बबलू भैया के मामा, हरीशचंद्र यादव जी बैंक मैनेजर साहब, आप गार्जियन जी के द्वारा बीडीसी पद प्रत्याशी हैं। तैयारी बनाइए, 51 रुपए का महान आशीर्वाद, माई भगवती की कृपा बनाए रहे। सामत तोहरा में बातें कपिराई, अनुष्ठान भी प्रजी से देता करवाई, बेटा हनुमान मानवा के मानसा पुराई दा, मानवा के मानसा पुराई दा, ज्ञानी पंडित का भी कोई ढूंढ के लिया दा, ध्यान देंगे। राम जी हनुमान जी से कहे, हनुमान मैं चाहता हूं कि शिवलिंग की स्थापना हो, शिवलिंग की पूजा हो, एक शिवलिंग, और इस संसार में, संसार की बात है, संसार में जो सबसे ज्यादा ज्ञानी पंडित हो, विद्वान हो, पुरोहित हो, उसे आप जाकर लेकर आइए और शिवलिंग की स्थापना करवाइए। कहे स्वामी हम न जाए, हम ही जाई, अंगद के भेज दे। कहे बार बार हम ही का भेजा था, कहे बेटा क्यों तुमको याद दिलाना पड़ता है कि जो काम तुम कर सकते हो वो हमारी पूरी सेना नहीं कर सकता, बाकी सेना तो बस जय श्री राम, जय श्री राम ये करे बदे बा। कहे अच्छा जब हम ही कहले तो ठीक बजाते हैं, उड़ान भरिए पवन सुत। अब बजरंगी जी उड़ान भरन पहुंचन कहाँ, एक लाइन गीत लगत भाई हमरे सुल्तानपुर वालिया, कैसे? एक समय रहा जब ये गीत बड़ा मार्केट में तहलका मचाए रहे, हमरे सुल्तानपुर के गवैया गाए, कैसे? गईली बाजारे गईली बाजारे तगोरिया अगारे, गईली बाजारे हो गोरिया अगारे, गईली बाजारे गोरिया अगारे, गईली बाजारे गोरिया अगारे, अरे आशिक पछाड़े से मारी रहे धक्का, घूंघट तरे धय दाबे, घूंघट तरे धय दाबे, गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे धय दाबे, गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे धय दाबे, गोरी गोल गप्पा गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे धय दाबे। और पुनः आदरणीय आप गार्जियन जी अंकित भैया के आप चचा, बबलू भैया के आप पूजनीय मामा जी, आदरणीय आप हरीशचंद्र यादव जी बैंक मैनेजर साहब, बीडीसी पद प्रत्याशी, 51 रुपए का महान आशीर्वाद तो होए तने बस हमरे हरिश्चंद्र चाचा समझता है, अरे तना दूरिया से आए गढ़ प्रताप से, गढ़ प्रताप नहीं प्रतापगढ़ से, कहे जाए महाराज तो सिर्फ बातें करब बेकार बा। हनुमान जी उड़ान भरे पहुंचे कहाँ ब्रह्मलोक, अब पहुंचे तब
रघुवर जो हारे हाय 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 रघुवर जो हारे हनुमत पधारे रघुपत हारे तो हनुमत पधारे रघुवर जो हारे तो हनुमत पधारे रघुवर जो हारे हनुमत पधारे अरे आस भरी अखिया से देखे रघुरैया पवन गति से चल भइले पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया पवन गति से अरे जिया बछल कहानी के ध्यान दिया हनुमान जी उड़ान भरे पहुंचे कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी अपने ध्यान में मस्त है लीन है नेत्र खोले बेटा हनुमान यहाँ कैसे आना हुआ सब कुशल मंगल कहे हाँ कहे तब कहे उस स्वामी हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी पूजा करावे चाहते हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करावे चाहते हैं कहीं तब कहे वो कहें कि जाज संसार के सबसे बड़ा पंडित हो पुरोहित हो वही कलियाई क्या वा शिवलिंग की स्थापना करवावा कहीं तब कहीं ही बारे हम आप लगे चलाए कहीं तब बेटा गलत जगह पे आ गए गलत एड्रेस है गलत जगह है बेटा कहीं गलत जगह कहीं काहे इस सृष्टि के रचयिता तो आप है तो आपसे बड़ा विद्वान आपसे बड़ा पंडित क्या हो सकत है यहाँ त्रिभुवन में के बा कहे बेटा अगर छोट मोट पंडित के बात होते तो चल दी अब संसार के सबसे बड़ा पंडित के बात बात हम नाइए कहे तब कहे काम करा जा हमरे पनाती रावण लगे के करे हो रावण दशानन जान गया अब न ऐसी बढ़िया न बताओ लंकेश ए भैया कहे हमारे पनाती रावण लगे जा रावण जी खड़ा कहे आए ओ नहीं से युद्ध फाने बाटी ए कहे ओ नहीं रावण जे हमारे माई सीता के हरण करे हैं नारी चोर दशकंधर अरे यार हनुमान जी के माई सीता कहे जे हमारे माई सीता के हरण कई के लगे बात तू उसी मदद ले बोरे कहा था कहे बेटा सच्चाई यही है सबसे विद्वान सबसे ज्ञानी रावण है जाना है तो जाओ नहीं जाना तो मत जाओ लेकिन सच्चाई कोई झुठला नहीं सकता कहे ठीक बा जब यह बात बता जाता है लेकिन पहले अपने प्रभु जी से आज्ञा ले ली उड़ान भरे पहुंचे समुद्र किनारे राम जी देखें कस हनुमान ब्रह्मा जी कहाँ पर हैं कहे स्वामी ना आए कहे बदे कहे सबसे ज्ञानी पंडित तो हैं कहें के कहे न रे हो कहे के जैसे फसील तुहार लड़ाई कहे के कहे न रे हो नहीं रावण कहे है तब उनके लगे कहीं नहीं गया यहाँ कहीं चलाया भाड़ा किराया बदे आए कमरा 4 रुपया चलावे तू गया हूँ कहे का करेंगे चलाया कहे रे स्वामी आपसे आज्ञा ले ली तेरे रावण की बात हो कहे बेटा हनुमान बात को ध्यान दो आज आप उनके पास एक योद्धा राम का दूध बनकर नहीं बल्कि एक यजमान का दूध बनकर जाओ उन्हें आज पुरोहित की नजर से देखो राम जी समझाए उड़ान भरे कैसे तेरी के भाव में कभी लिखत है अरे खरारी तब बजरंगी से कहे अरे खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे लंका पति दशानन के लावा बलकारी अरे बलकारी अरे बलकारी
सानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे वाह। उड़ान भर दिया जय श्री राम। जय अच्छा जब अयोध्या के निर्माण होत रहा तो जहाँ देखा हुई राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वाह जहाँ देखा हुई कुल परेशान रहे लोग भैया हो। अजब हुआ हो गया कांड तक वाह तब क्यों नहीं पूछे राम कहाँ गए? ए भैया अब यार उड़ान भरन पहुंचा है हनुमान जी कैसे चौक के भाव में कभी लिखा है चले राम को शीश झुका गावत हरि गुण गान चले चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरमियान चले अरे चले काज हरिहित में तरन को चले काज हरिहित में तरन को पवन पुत्र हनुमान चले चले काज हरिहित में तरन को पवन पुत्र दिया से चले चले काज हरिहित में तरन को ध्यान दिया हनुमान जी उड़ान भरे आधा समुद्र डाके सोचाते हैं अरे यार प्रभु जी के बात मान के हेतनी दूरिया ते आए तो गए लेकिन रावण अगर ऐसा देख ली है गुस्सियाई जाइए आइए हाइए ना ऊपर से बेइज्जत के भगाए दी रावण जी हनुमान जी दिमाग लगावत है पहुंचे लंका नगरी में कहने काम करी भेसवा ही बदल ली। अच्छा राम जी का नाम लिए भेष बदले एक बुढ़वा के रूप ले ये नहीं दादा हरेन की नहीं दादा कहीं अरे अबे हमारे चाचा जवान है नो 4 से हो गए हैं पूरी समाज देखा ए भैया अब यार हनुमान जी रूप बदलेन बुढ़वा के रूप बने लाठी लेन हिलत कापत पहुंचे जहाँ दरबारी खड़ा रहे कस भैया रावण जी के नगरी है जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय रावण सुधर नहीं सकते ए भैया अब पहुंचन कहेन का दादा नजरिया कमजोर होगी बा का चश्मा ले लियो तो क्यों उधार तब रे यार कहे अब लंका के सामने पूछा था रावण जी के नगरिया हाँ दादा रावण जी के नगरिया ही है यार कहे बेटवा 7 समुंदर पार से आए हैं 60 नहीं 7 समुंदर कहे 7 समुंदर पार या बटी बेटवा बड़ा काम बा कहीं तब कहीं तनी रावण जी से मिलवाई देता है कहीं का बा कहीं घरवा पूजा बा कोनो पंडित नहीं मिलत बा हम सुने ही रावण जी बड़ा बढ़िया ही सब काम करवावत थे बढ़िया काम करवावत थी कहीं का दादा अंदरवा राम जी से लड़े बदे योजना बनवत है अंदरवा हो अरे मतलब दरबार चलत बा कहे अंदर हुआ राम जी से लड़े बड़े योजना चलत बा तो का पूजा पाठ लगी बा कहे बेटवा कम से कम वो करना ही शरीरिया के लिहाज कैले शरीर वैसे दिखाता हुआ अब यार कहे अच्छा ठीक बता खड़ा रह जाते पूछ के आई थी गए रावण जी से आगे लें कहे अगर वृद्ध इंसान है दरवाजे पर आया है तो अंदर भेजो उसको खड़ा मत रहने दो भेज दो अब ध्यान देंगे हनुमान जी लाठी ले अंदर पहुंचन बुढ़वा के रूप ले तो रावण जी देख के मुस्कुराए दे आज जब मुस्कुराए तो हनुमान जी देखे यार अरे यार का तो पूछिए तो ना रही है आए पूछिए देखी अब यहाँ देखते हैं कहीं एकदम बढ़िया बा ऊपर से नीचे तक देखें कहीं तो ना रो ना बक जान जाए हुए बनर वहन मन हुआ अभी हंसत है ठीक बा लेकिन काहे हंसत है ई मन में शंका बा
तब ले कहें राजन आप मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। अरे ना दादा ना, हमारे औकाते ना बकी आपका देख के हम हंस दे। कहे तब कहे हंसता कहे सुना बतावत है रावण जी वो बुढ़वा रूपी हनुमान से एक लाइन गीत लगत बा कैसे। वीर रस के आप जाने माने कलाकार हमारे अखाड़े से हमारे गुरुजी आप स्वर्गीय रामदेव यादव गुरुजी अपने जवानी के आलम में गावत रहे, गायन और गाय के चला गए। तू कब जाबू? अच्छा ये करे तोहार वजिए निखरी बा कहाँ जाबो? अच्छा हम सोचे उरे कतो भेजता है। अबे देश दुनिया देखब चालू करे भैया। गावत है कैसे। अरे त झुलनिया के गुजवा, अरे झुलनिया के गुजवा, अरे टूटल ये राजा टेसनिया से गड़िया छूटल ए राजा टेसनिया के गार्जियन जी आप अंकित भैया के चाचा और बबलू भैया के मामा हरिश्चंद यादव जी आप बैंक मैनेजर साहब बीडीसी पद प्रत्याशी। अब बस भैया पैसा दे के चला जाओ कर हम जान जाओ काहे से वो इतना जने मन ही एक जने यहाँ जितनी हिम्मत देता जाकर बकिया सबका एनर्जी खत्म बा। कहे जग में तुसी दो बड़े एक पैसा एक राम, कहे राम राम से मुक्ति मिले ही पैसे से सब काम। एक का कया गवैया के धन दे से धन घटत नहीं अन्ना यकीन होए। देखा आज हमका 100 देबा तो भैया तो है 200 मिले, आज हमका 200 देबा तो भैया तो का 400 मिले। न विश्वास हो तो एक एक विषय इनके नाम में लिख के देख ले, जब यहाँ तो से दुद्दू विषय हो तो ये विषय बिगहा लिखवाया यहाँ ए भैया ऐसे हरिचंद चाचा दम बनवाए रहा बस। हाँ ए भैया ध्यान दिया हनुमान जी का रावण जी बताओ तो हंसे के कारण का बतावे। अरे तब बोला दशरथ, अरे तब बोला दशरथ हे हनुमान आवा, अरे तोहार पूछिया कहाँ बहम के बतावा तोहार ध्यान दिए बोला दसानन हे हनुमान आवा, तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा। कस बेटवा हनुमान ए हनुमान, अरे यार तोहार असली पहचान तो तोहार पूछ रही कहाँ चोराए ये पुछिए उछिए कहाँ कर डाला। आई बुढ़वा के रूप कैसे बनई लिया हो। अब हनुमान जी लगे सोचे का राजा सब पहचान गए कहे मतलब इतना दूरिया हम सोचा तावा तही रावण चिन्ह है ना पहचान है ना चिन्ह है ना पहचान है ना मारा कुल तो नाश कही दी है। कहे रे हनुमान तो का कैसे हम भुलाई सके थे। अबे तो ही कुछ दिन पहले आई कि हमार वह अशोक वाटिका नाश की है रहा, हमार लंका जार की गई रहा है। अब यार हनुमान जी सोचत है, अब सोचते सोचत कहे ना अच्छा जब जान गया तो सुन अपने असली रूप में आए। कहे वैसे तू बानर वो राम के दूत बुढ़वा के रूप बनाया बिना अपने कामे के तुनाए आई बटे क्या था बड़े आई बटे। अच्छा जो नहीं चाहता तो सुनो बताओ बतावे का
अरे बैठे यजमान बाटे अब सागर के तिरवा अरे चल के पुरोहित हरा मन के तू पीरा अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहर पुछिया कहब हमके बतावा अरे वाह जिया कह जानना ही चाहते हैं तो सुनिए मेरे आराध मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे बैठकर आपकी राह देख रहे हैं क्यों कहीं शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं उन्हें पंडित की जरूरत थी हालांकि मैं गया था ब्रह्मा जी के पास लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझको बताया कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित उनका पनाती रावण है इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कहीं तब का चाहता कहीं चल के पूछवा कराई दे कहीं हनुमान पागल हो गए हो दिमाग खराब है तुम्हारा माइंड हाफ हो गए हो माइंड हाफ मतलब महाराज माइंड हाफ नहीं हाफ माइंड होते हैं कहीं पागल हो गए हो कहीं कहे कहीं यहाँ योजना लड़ाई के चलत बा तो का लोग के पूजा पाठ लगा बा मैं नहीं चल सकता इतनी बतिया मंदोदरी जी सुनत रही तब ले गई स्वामी ए नाथ हमारी एक बात मान लिया बोलो कहीं कवन बतावत है एक लाइन गीत लगत बा भगवान कन्हैया कई दिन चलत बा जन्माष्टमी के पावन पर्व चलत बा भादव के महीना बा ध्यान दिए जब भगवान कन्हैया गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चला गए राय बदे सारी गोपिकाएं विरह में कह रहे हैं विरह का मतलब दर्द काहे कैसे भगवान कन्हैया से कि प्रभु या बसो वृंदावन अरे प्रभु या बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु या मंदोदरी जी बताओ तो अंकित भैया के चाचा बबलू भैया के पूजनीय मामा जी हृदय के हमारे गार्जियन जी आप हरिचंद यादव जी बैंक मैनेजर साहब बीडीसी पद प्रत्याशी गार्जियन जी के द्वारा पुनः 51 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो मंदोदरी जी समझावे बोली मंदोदरी याचकी को बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक बोली मंदोदरी याचकी खाली लौटाना ठीक नहीं जो खुद हो मुसीबत का मारा जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं जो खुद हो बस
कहे बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं, जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। कहा गया है अतिथि देवो भव, मेहमान जो होता है भगवान के समान होता है। कहे स्वामी आज हनुमान जी यहाँ पर एक यजमान का दूध बनकर आए हैं तो क्यों नहीं आप जाते हैं? और फिर शंकर जी आपके और हमारे भी तो आराध्य हैं, इनका ये अपमान यानी हमारे आराध्य का ये अपमान। कहीं तब कहीं जाइए। अच्छा मंदोदरी जी की बात माने रावण जी, मंदोदरी जी की बात माने उठाए अपना वेद पुराण पहुंचे। आज आमने सामने राम और रावण जी बैठे हैं। रावण जी ध्यान दिया, रावण जी एकदम शुरू से पूछते हैं कि आप किस वंश के हैं, आपके पिता कौन है, आपका नाम क्या है, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हो। सोचला रावण जी पूछते हैं राम जी से, और तब ले राम जी जवाब देते हैं कि मैं रघुवंशी अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं 14 वर्ष का वनवास करने अपने पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था, लेकिन वह रावण, वह पापी रावण मेरी सीता मेरी धर्म पत्नी को हर करके अपनी लंका नगरी में लेके चला गया। बहुत बड़ा नीच था रावण। रावण जी कहें तब तो ये तो बड़ा गलत भाई। कहें तब कहें देखिए शिवलिंग की स्थापना करने का भी टाइम है, समय बचा है, शेष है शुभ मुहूर्त का। आज मैं पुरोहित की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे एक जजमान है, आपका जो दिल कहे आप मुझसे वरदान मांग सकते हैं। मांग लो यार, दिल खोल के मांग लो। अच्छा पुरोहित का मतलब ही यही है कि जो यजमान का पूरा हित सोचे। ए भैया अब यहाँ रावण जी कहे कि मांगो क्या चाहते हो, कहे दे वही चाहता कहाँ देव। राम जी आज रावण जी से वरदान मांगत हैं। कैसे? आखिरी गीत हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। अब अरे कोठे ऊपर कोठरी हलवाइया के दुकान, अरे हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारे सान, अरे पनवा खैला, अरे पनवा खैला राजा हमारी दुकान। और आप आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी, आप अंकित भैया के चाचा, बबलू भैया के मामा, हरीशचंद्र यादव जी बैंक मैनेजर साहब, बीडीसी पद प्रत्याशी, समाजवादी। हाँ ये बिरहावा हो जाए। हाँ बस अब की आप ही वाली में परेशान न हो। हाँ आप ही वाली हो, आप ही वाली। बिरहा हमारे एकदम करीब में बा, लेकिन अच्छा सोहर तेरा ही में सोहर को होगा। ठीक हाँ गार्जियन जी, बस ये हो जाए ओकरे बाद हो जाए। लेकिन आज राम जी रावण जी से वरदान मांगते हैं। कैसे? अरे वीर दशानन के आगे तो बोले हैं करता, अरे ये लालसा दिल में बाटे, अरे करा मंत्र उच्चार, अरे तले ही लंका पति के हम गर्दन उतार। कहे का कहे स्वामी वर दे चाहता, कहे हाँ देव, कहीं है दे क्यों रमणवा के सर हम काट के आइए। रावण जी से कह रहे हैं कि मैं उस रावण का 10 शीश काट के आऊं। रावण जी कहे बेटा ये मस्त वैसा ही होगा। अच्छा पहले के लोगन के एक बात रही, रघुकुल रीत सदा चली आई, मेहरारू पर जुलुम ढहाई। यार तू तो पूरी बतिये चेंज कर देता है। कहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। लोग अपने बात खातिर अपन जान दे देते रहे, लेकिन बात से पीछे नहीं हटत रहे। वो बात पूछ सीता से न विश्वास किया। हाँ भैया बस समझान गया, तू ढेर विद्वान है, हंडिये से आया ने। भैया कहे मैं रावण का 10 शीश काट के आऊं।
बेटा ये मस्त वैसा ही होगा। अरे वाह और कुछ चाहिए? कहे स्वामी चाहते कि जब वो कुंभकर्ण से हमारा सामना हो तो मैं उनको भी पराजित करके आऊं और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की इस विजय, इस रण में विजय हो, हार ना हो। रावण जी कहें बेटा ये मस्त हो। सोचिए दुश्मन को ही दुश्मन वरदान दे रहा है। ये होती थी पहले की बात। वरदान देहन अच्छा देहन तो कहें अब हो गया, कहें हाँ हो गया, कहें अब मुहूर्त नजदीकात बतनी हमार बतिया सुना है। सुना हमार। अब रावण जी राम जी से कहते हैं का पहपट के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे तो रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। ता हवन करा मिल के दुइनो परानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिल के दुइनो रावण जी बोले कि मैं चाहता हूँ कि इस पूजा को आप दोनों प्राणी यानी राम जी और सीता जी मिलकर करिए। राम जी कहें स्वामी है तो दिक्कत ये वो नहीं सीते बदे तना हम टीम टाम करत है। सीता हमरे लगे है ये ना है मोर मेहरारू मोरे लगे ना तो कहाँ से दोनों जने मिल के हवन करवे। कहना अच्छा जे बात है ठीक ठीक बैठो। रावण जी करत है का अशोक वाटिका गया दशरथ सीता को ले आया हो। कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ हनुमत को भिजवाया हो। अरे तो या क्या पाकर चले हैं पर के खानी रावण ज्ञानी हो। तो राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। कहीं बैठो मैं आ रहा हूँ। उठे अशोक वाटिका गए सीता जी को लेकर आए। सीता जी का जब लेके आए तो हनुमान जी देखा कहीं बाप रे बाप का प्रभु ये नहीं बदे तो इतना हम नाटक करवाए इतना हम यहाँ से बाहर भय तू इनका ऐसा लाई दी है। कहे देखा हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। आई हमसे वरदान मांगे हैं कि हम रावण के 10 शीश काटी अबे लंका में आवे हमार 10 शीश काटे तब सीता के लेके आई हैं। सीता यहाँ हवन करे आया हवन कह के हमारे साथे जई हैं। तू तनी कम बतिया जा तनी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा जा जल्दी। आज राम जी और सीता जी आज अगली बगली बैठे हवन होत बा। धीरे धीरे समय बीतत बा। हनुमान जी शिवलिंग लेके नहीं आवत हैं तब हुआ के लोग उपाय बताते हैं। लोग नहीं भालू बंदर उपाय बतावत हैं। कैसे बताओ आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं। सेवक में भक्त वीर हनु शिवलिंग लावे बदे पहले प्रस्थनवा पंचो। बीतल समैया तब सब करेलन बालू के पिंड तब रावणी बनवले भैया। सागरे कनरवा तब करवले हनुमान जी गए कैलाश पर्वत पे शिवलिंग लाने के लिए। धीरे धीरे समय बीतत बा तब ले सब कहें कि लागत बा हनुमान यही है ना। तब ले रावण जी हुई बालू से शिवलिंग के आकार दे के
शिवलिंग की स्थापना करवाए, वाह स्थापना करवाए। जैसे सीता का लई के चले तब ले हनुमान जी आ गए, देखे कहे हैं जब यही करई के रहा है, यही जब करई के रहा है तो का करे, हम कहे इतनी दूरिया भेजे आए, कम से कम हम कुल देख लेते। अब वो बनवाया तो बनवाए के था से बालू से, हवा आए तो ऐसे नहीं उड़ जाए स्वामी हमार घूमब टहरब कुल। अब देखिए हनुमान जी को थोड़ा सा यहाँ पर अहंकार हुआ खुद के बल को लेकर। रावण जी कहने हनुमान हवा के बाद छोड़ा तोरे अंदर जितना बल होए, जितने ताकत होए, आवा कुल लगाई ले, यहाँ से बाहर हो जाए तो जमन काव्य हम तवन कह के जा। हनुमान जी कहने छोटा मुंह बड़ी बात करता स्वामी, ताकत के जरूरते ना आवे कत हम पूछिए से हार वहार कह दे, कहे बेटा कहो मत करके दिखाओ। हाँ वही लगता है जागत है तू। अब ये भैया हनुमान जी आयन बड़ा तेहा में पूछ हटाए लगाए, अब पूरा दम अजमावत हाँ शिवलिंग से हर बाहर होते न बा, कहे लगता है यार बेइज्जती हो जाएगी। अब यार हाथ ले दोनों, अब पूरा दम लगावत है नहीं हटत बा, कहे दादा रे दादा कहा कैसे बनाया। रावण जी कहें बेटा हनुमान हल्के में मत लो मुझको, क्या समझ रखे मुझको, गायत्री मंत्र जैसे पावन और पवित्र मंत्रों से उच्चारण कर कर यहाँ शिवलिंग मैंने तैयार किया है, ऐसे ने हिलाई दे मजाक बन। तब हनुमान जी के अहंकार टूटा, और खून जब हाथे से बहा लगा तो माई सीता जी आई सिंदूर निकाल के लगाए थे। तब से बताया जाता है कि हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। और एक मान्यता यह भी है कि माई सीता जी एक बार सिंदूर लगावत रहे, हनुमान जी गए देखे कहीं माई ई लाल रंग का बा, कहीं बेटा हनुमान यह सिंदूर है, इसे लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की आयु लंबी होगी, कहीं ये तना लगाए से इतनी लंबी होता है, गए पूरी शरीरिये में लगाए ले। यह भी मान्यता है तब से श्रद्धालु लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वेद उठाई देख ले बड़ा बड़ा छेद है भैया। अब यार हनुमान जी का लई के जाए लगे, रावण जी सीता जी का लई जाए लगे, तब ले राम जी पिछुआ से आवाज दे, स्वामी आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए। मांग लो। कहे क्या दोगे राम, आप हमें क्या देंगे, तोरे ईटा पाथर के मकान हमारे सोने के लंका रही, तुहारे खी मेहरारू हो हमारे लगे तुहार मेहरारू हो हमारे कब्जे में बा। अच्छा रावण के बाद कह रही तुहारे खी मेहरारू हो हमरे लगे बा, देवा तो देवा का, कहे नहीं स्वामी कुछ मांगिए। अच्छा देवा ही चाहता तो द मांगत है, आखिरी भाव खड़ी के भाव में कभी लिखते हैं, अरे हिले नहीं पिंडा वीर दसानन भी हंसे, अरे तो हिले नहीं पिंडा वीर दसानन भी हंसे, तो करिया रघुबर मैदानवा समर में हमसे। कहे दे चाहता तो सुना, लंका नगरी में वो कहे हाय, कहे जब हमारे लंका नगरी में एक वीर न बचे तब सीता के लई के आया, मैं रहूं ना रहूं वो अलग की बात है, इतना बड़ा लड़का अगर जिंदा बच गया तो सीता कहूँ ही छोड़ दिया। अब उनके तक घमंड रहा हमारे तो ना लंबा परिवार, 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती, ता घर रावण दिया न बाती, उनके तक घमंड रहा मरिए कितना 10,000 50,000 और तो बची है ही नहीं, और खुद के ऊपर भरोसा था कि मैं नहीं मरूंगा। ये बड़े काका हो अपन भेद के बतावे ना चाहिए, काहे रावण जी अपन भेद विभीषण का बताते, विभीषण जाते न उनका बताते हैं, आज अब न बताते हैं तो का राम जी रावण जी का इतने आसानी से मार लेते हैं। अच्छा पहले के समय में भय हरा होता था, भय को हरने वाला भय हरा कहा जाता था, आज के समय में भय करा, भय को पैदा करने वाला। अरे भाई 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 जैसा दोस्त नहीं, भाई जैसा दुश्मन नहीं,
राम जी युद्ध जीते क्योंकि उनका भाई उनके साथ था, और रावण जी युद्ध इसलिए हारे क्योंकि उनका भाई दुश्मनों के साथ था। अब कहे ठीक बा स्वामी है देव, अगर तुम्हारी है मर्जी बा हम तो कही है देव। अब ध्यान दिया, उस जगह के नाम का पड़ा जौने जगह पे शिवलिंग की स्थापना भई। अब अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, तो जहाँ किए थे अनुष्ठान में तीर्थ बना रामेश्वर। अरे तो दुनिया करती दर्शन मायब समर में हमसे, तो दुनिया करती दर्शन मायब समर में हमसे, करिया रघुबर मैदानमा समर में हम। साथ सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो, जहाँ किए थे अनुष्ठान में तीर्थ बना रामेश्वर हो। श्रद्धालु लोग अपने पुरखों का पिंडा दान करने जाते हैं गया जगन्नाथ जी में। गया जगन्नाथ जी जाते हैं, लौट के आते हैं तो गया जगन्नाथ जी का भंडारा करते हैं, भात देते हैं। अब वही 4 पावन पवित्र ऐतिहासिक तीर्थ स्थल में एक धाम यो बा रामेश्वरम धाम। भैया जहाँ जाई के लोग अपने पुरखन का तरन तार करत है, पिंडा पारत है। ये हमारे बिरहा के शीर्षक रहन। आखिरी में अब हार रावण जी गए लंका में और राम जी हार कुल खात्मा करें, लौट के आए अयोध्या नगरी में। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल हितकारी। अरे स्वर्ग से चंद्रिका कवि भारत जी बने पुजारी। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तो भारत रुचि अब भगवान की लीला नारी। खरारी अब बजरंगी से कहे, तब बजरंगी से कहे, दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। कहे आंखों से की कटारी बाल नागन है कारी। आंखों से की कटारी बाल नागन है कारी। गोर गोरे अनार जैसे है गाल उसका। दुनिया का मेले में लड़की अकेली है नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की अकेली सनो है नाम उसका। और आप गार्जियन जी, आप अंकित भैया के चाचा, बबलू भैया के मामा जी।